या एनडीए कुनबे के लिए ये कोई बहुत बेहतर संकेत नहीं है। भले ही हम 4 सीटों की बात करें, लेकिन इन 4 सीटों के बाद बिहार में कह सकते हैं राज्य उन्हें देंगे। एकदम से उन्होंने अपना मत जो था स्पष्ट कर दिया, तो आप समझ सकते हैं कि बीजेपी या एनडीए कुनबे के साथ वो रहकर बहुत बैठकों का दौर हर जगह जारी है। जी हाँ, क्योंकि चुनाव जो होने वाले हैं और इन बैठकों से सियासी गलियारों में हलचलें भी बहुत तेज हो चुकी हैं। सीट बंटवारे को लेकर चर्चा हो रही है, उम्मीदवारों को लेकर चर्चा हो रही है, अगले चुनावों को कैसे जीता जाए इस पर चर्चा हो रही है। लेकिन कुछ चर्चाएं जब बिहार में शुरू होती हैं तो उसका सीधा असर दिल्ली की सत्ता पर पड़ता है। पड़े भी क्यों ना, क्योंकि बिहार का जो बड़ा कनेक्शन दिल्ली से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, बात कर रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार की एक बैठक पूरे सियासत में हलचलें खड़ा कर देती है और ऐसी ही एक बैठक हुई है। ये बैठक एनडीए की बैठक है। इस बैठक में कुछ चेहरे गायब दिखाई दिए और वो चेहरे कौन हैं इस पर आज हम चर्चा जरूर करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि नीतीश कुमार के चेहरे पर मुस्कान और लल्लन सिंह के चेहरे पर उदासी या सीरियसपन, ये क्या इशारा कर रहा है और क्या वाकई बिहार के विधानसभा चुनाव से पहले कुछ बड़ा होने वाला है। प्रोग्राम की शुरुआत हम कर चुके हैं। हमारे साथ हमारे खास मेहमान अमन सर इस वक्त जुड़े हुए हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। सर, चारों तरफ हम देख रहे हैं कि बैठकों का दौर जारी है। महाराष्ट्र में भी यही देखा जा रहा है, उत्तर प्रदेश में भी हम यही देखते हैं, हम देखते हैं झारखंड में भी। लेकिन बिहार से जो तस्वीर सामने आती है कि एनडीए कुनबे का जो बड़ा, अगर हम कहें तो एक जो बड़ी बैठक हुई है, उस बैठक में नीतीश कुमार के बगल में एक कुर्सी खाली हुई थी। लेकिन इस बैठक में दो बड़े चेहरे नजर नहीं आ रहे। एक है चिराग पासवान और दूसरा जीतन राम मांझी। और इस बैठक में इन दोनों चेहरों के गायब रहने का मतलब क्या है और नीतीश कुमार के चेहरे पर मुस्कुराहट क्या बड़ा संदेश दे रही है? देखिए राहुल, जाहिर बात है आपने कई राज्यों का जिक्र किया, लेकिन देखिए इस समय पूरे देश के अंदर देखा जाए तो लगभग राज्यों में जो सियासी माहौल है वो काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि उसका तापमान बढ़ा हुआ दिखाई पड़ता है। बिहार में अगर बात करें तो आने वाले दिनों में यानी कि 13 नवंबर को वहाँ पर 4 सीटों के ऊपर उपचुनाव है। तो ऐसे में जो एनडीए कुनबा है किस तरह से एकजुट रहे, किस तरह से इन चारों सीटों के ऊपर कब्जा करे, उसको लेकर लगातार मंथन का दौर भी जारी है। और साथ में जो गठबंधन बिहार में कामकाज कर रहा है उसकी समीक्षा भी होनी ज़रूरी, इसीलिए ये बैठक की गई। और बैठक में जो नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं बिहार के, उनके बगल की जो कुर्सी है वो खाली पड़ी हुई है। इसको लेकर लगातार कई तरह के कयास जो हैं कह सकते हैं सोशल मीडिया पर लगाए जा रहे हैं, मीडिया पर लगाए जा रहे हैं। और देखिए कहा भी जाता है कि एक जो तस्वीर होती है वो 1000 शब्दों के बराबर होती है। एक तस्वीर से आप बहुत सारी चीज़ों को देख सकते हैं, भांप सकते हैं। और जिस तरह से बिहार में बैठक हुई, आपने सही कहा कि दो नामों का जिक्र किया कि चिराग पासवान गायब थे, जीतन राम मांझी गायब थे, लेकिन पशुपति पारस भी इस बैठक में नहीं थे। क्योंकि पशुपति पारस ने कुछ दिनों पहले कहा था कि वो अभी भी एनडीए का हिस्सा हैं, इस नाते उनको भी इस बैठक में होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर अगर 3 बड़े दिग्गज राजनीति के कह सकते हैं बिहार की, वो अगर गायब होंगे, वो अगर नजर नहीं आएंगे, नदारद रहेंगे, तो जाहिर बात है कि सवाल उठते हुए नजर आएंगे कि क्या एनडीए कुनबे के बीच में सब कुछ ठीक चल रहा है। और देखिए बैठक की जहाँ तक बात है राहुल, तो आपस में कोऑर्डिनेशन के बाद इस तरह की बैठकों का आयोजन किया जाता है और बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। आप एक गठबंधन की बैठक के साथ बैठकर आप बात करते हैं, तमाम चीज़ों के ऊपर सहमति और असहमति होती है। इस महत्वपूर्ण बैठक में भी अगर आप जो है वहाँ पर शामिल नहीं होंगे तो जाहिर तौर पे ये बताता है कि या तो फिर आपके पास बाकी समय का अभाव था, या फिर आपने फिलहाल इस बैठक को टालना अपने आप से उचित समझा कि चलिए बाद में कभी चलेंगे, यानी बहुत ज़्यादा आपने गंभीरता से उसको नहीं लिया। अगर ऐसा है राहुल, तो ये मानकर चलिए कि बीजेपी के लिए या एनडीए कुनबे के लिए ये कोई बहुत बेहतर संकेत नहीं है। भले ही हम 4 सीटों की बात करें, लेकिन इन 4 सीटों के बाद बिहार में कह सकते हैं राज्य का विधानसभा चुनाव भी होना है और इसमें भी महज 8-9 महीने का वक्त रह गया है। तो ऐसे में अगर इस तरह की तस्वीरें सामने आएंगी तो जाहिर बात है कि विपक्षी दलों को बोलने का मौका मिलेगा। और जाहिर बात ये भी है कि इसमें जिस तरह से नीतीश कुमार थोड़ा मुस्कुराते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और उसी दूसरी तरफ देखें ललन सिंह थोड़ा सीरियस दिखाई पड़ रहे हैं तस्वीर में, इसको लेकर भी काफ़ी बातें हो रही है कि क्या अब नीतीश कुमार का भी मन उकता गया है कि अच्छा वो चलिए मीटिंग में नहीं आए। तो इस तरह की बहुत सारी बातें हैं वो निकल कर सामने आ रही है। लेकिन हाँ, ये आप मानकर चलिए कि इस तस्वीर ने बहुत सारी संभावनाओं को जन्म जरूर दे दिया है और साथ में ये भी कह सकते हैं कि चीज़ों को बताने का प्रयास किया कि क्या एनडीए कुनबे में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। जी,
और देखिए वाकई सर ने बहुत बारीकी से ये बताया कि क्या एनडीए कुनबे में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। देखिए अगर मैं बात करूं जितिन राम मांझी की, तो जितिन राम मांझी उस वक्त बहुत ज़्यादा खुश हुए जब उन्होंने अपनी बहू दीपा को इमामगंज सीट से टिकट दिया। उसके बाद हम देखते हैं कि एनडीए में बड़ी बगावत देखी जाती है, परिवारवाद को लेकर जितन राम मांझी फंस जाते हैं। और बिहार में एक सबसे बड़े दलितों के चेहरे चिराग पासवान जब झारखंड जाते हैं तो कहते हैं कि अपने पिता रामविलास पासवान के आदर्शों पर चल रहे हैं और सत्ता का लालच नहीं, मंत्री पद का लालच नहीं है। और झारखंड में भी हम देखते हैं कि केवल एक सीट उन्हें दी जाती है। बिहार के जो अगर हम बात करें उपचुनाव होने वाले हैं उसमें कहीं उनका रोल नजर नहीं आता। लेकिन इस बड़ी बैठक में, एनडीए की जो बड़ी बैठक है, इसमें शक्ति प्रदर्शन माना जा रहा है। और इस शक्ति प्रदर्शन में सर चिराग पासवान ने ना आकर ये साफ एक मैसेज दे दिया कि शायद कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में वो एनडीए का हिस्सा नहीं रहेंगे। तो इसका दिल्ली की सत्ता पर कितना बड़ा असर पड़ेगा और एनडीए पर कितना इसका बड़ा प्रभाव पड़ता नजर आया? देखिए बिल्कुल, बीते दिनों चिराग पासवान ने कहा भी था कि बहुत सारी जो योजनाएं हैं वो राज्य लागू करता है, लेकिन अभी भी वो आरक्षण में जो वर्गीकरण हो रहा है उसके एकदम खिलाफ हैं, वो नहीं होने देंगे। एकदम से उन्होंने अपना मत जो था स्पष्ट कर दिया। तो आप समझ सकते हैं कि बीजेपी या एनडीए कुनबे के साथ वो रहकर बहुत खुश नहीं है, क्योंकि जिस तरह से हरियाणा में देखने को मिला कि आरक्षण में वर्गीकरण को लागू करने का फैसला किया गया, उसको लेकर चिराग पासवान का बयान सामने आता है कि ये कहीं से भी एप्लीकेबल नहीं है और तमाम सारी बातें वो कहते हुए नजर आए। उसके बाद अब जिस तरह ये बैठक होती है, तमाम लोग मौजूद होते हैं और ये कहा जाता है कि भाई चिराग पासवान है नहीं यहाँ पे, इसलिए नहीं आए। तो क्या जीतन राम मांझी भी इसलिए नहीं है, तो क्या पशुपति पारस भी इसलिए नहीं आए। तो ये अगर एनडीए कुनबे के अंदर लगातार हो रहा है राहुल, तो ये बहुत ज़्यादा गंभीरता का विषय उनके लिए हो जाता है कि यहाँ पर किस तरह से वो अपनी पार्टी को मैनेज कर पा रहे हैं, किस तरह से वो चीज़ों को मैनेज कर पा रहे हैं। अगर ये मैनेज नहीं हो रहा है तो आने वाले दिनों में बीजेपी के लिए और साथ में चिराग पासवान के लिए, जेडीयू के लिए और कह सकते हैं कि जीतन राम मांझी की पार्टी के लिए, इसके अलावा जो है पशुपति पारस की पार्टी जो है, इन तमाम दलों के लिए आपस में कोऑर्डिनेशन को करना बहुत ज़रूरी है बीजेपी के लिहाज से। अगर ये दल बिखर जाते हैं, क्योंकि आपको याद होगा कि जब लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी की जो सीटें मिली 12, उसके बाद ये कहा गया कि अच्छा हुआ बीजेपी ने जेडीयू के साथ में गठबंधन कर लिया, नहीं तो बीजेपी को इक्का दुक्का सीटों ज़्यादा नहीं आती। तो ये आप समझ सकते हैं बीजेपी भले ही ये बात करती हो कि वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, बड़ी पार्टी है, दुनिया में सबसे कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक पार्टियों में बड़ी है, लेकिन जब बात कह सकते हैं कि चुनावों की आती है तब उसको कह सकते हैं बहुत सारे दलों की याद आती है और लगभग 38-40 दल उनके साथ हैं। यही सच्चाई है कि जब तक दल उनके साथ है कहीं ना कहीं वो मजबूत बने हुए, जैसे दल यहाँ वहाँ होंगे तो बीजेपी की हालत भी खस्ता होती हुई दिखाई पड़ेगी। जी, और देखिए ये एक बहुत बड़ी बात है कि जिस तरीके से हम एनडीए के अंदर हम बड़ी बगावत को देख रहे हैं, जितन राम मांझी का ना होना, चिराग पासवान का ना होना, क्या वाकई दिल्ली की सत्ता पर इसका प्रभाव पड़ेगा? और क्या वाकई नीतीश कुमार की मुस्कुराहट भी ये बता रही कि बिहार विधानसभा चुनाव भले ही दूर हो लेकिन मुख्यमंत्री चेहरा वही रहेंगे? इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। मुझे और सर को इजाजत दीजिए। नमस्कार।